उत्तराखंड में सरकार के गठन के बाद अब मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो गया है। जैसा माना जा रहा था वैसा ही हुआ। कई पुराने मंत्रियों के कुछ विभाग वैसे ही रहे तो कुछ के विभागों में बदलाव किया गया। वहीं कुछ ऐसे भी मंत्री हैं जिनके विभागों को बढ़ाया गया है। खुद सीएम ने भी अपने विभागों में बढ़ोतरी की है। और किस मंत्री का कितना कद बढ़ा या फिर क्या कुछ कैबिनेट में क्या कुछ बदलाव हुआ, इस रिपोर्ट में आप देखिए। उत्तराखंड में 23 मार्च को दूसरी बार बीजेपी की सरकार का गठन हुआ। पुष्कर सिंह धामी ने अपने मंत्रियों के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली। उसके बाद लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन विधानसभा सत्र के पहले दिन विभागों का बंटवारा हो गया। विभागों के बंटवारे में माना जा रहा था कि कुछ सीनियर मंत्रियों के कद को बढ़ाया जा सकता है, तो वहीं नए मंत्रियों को क्या जिम्मेदारी मिलेगी, इस पर भी सबकी नजर थी। विभागों के बंटवारे के बाद अब आप खुद ही समझिए कि किसका कद कितना बढ़ा, किस मंत्री की जिम्मेदारी बदल गई और किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला। सबसे पहले बात सीएम धामी की करेंगे। सीएम धामी की प्रोफाइल आप देखिए। धामी कैबिनेट 1 में सीएम धामी ने अपने पास मंत्री परिषद, कार्मिक एवं सतर्कता, गृह, वित्त, राज्य संपत्ति, राजस्व, न्याय, सूचना सचिवालय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, औद्योगिक विकास, खनन, तकनीकी शिक्षा, नागरिक एवं उड्डयन एवं नियोजन मंत्रालय के कुल 15 विभाग रखे थे। लेकिन इस बार धामी कैबिनेट 2 में उन्होंने पिछली बार के सभी मंत्रालयों में से सिर्फ वित्त और तकनीकी शिक्षा मंत्रालय को छोड़ा, तो वहीं औद्योगिक विकास, श्रम, सूचना प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी, पेयजल, ऊर्जा, आयुष एवं आयुष शिक्षा, आबकारी, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्रालय के विभागों की बढ़ोतरी की। अब सीएम धामी के पास कुल 23 विभाग हैं। अब बात करते हैं सबसे सीनियर मंत्री सतपाल महाराज की, जिनके बारे में यह माना जा रहा है कि धामी सरकार के असली महाराज सतपाल महाराज ही हैं। धामी कैबिनेट 1 में इनके पास जहां सिंचाई एवं लघु सिंचाई, जलागम प्रबंधन, संस्कृति, धर्मस्व, पर्यटन, लोक निर्माण विभाग मंत्रालयों के कुल 8 विभाग थे, तो वहीं इस बार उनके पुराने विभागों में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया। पंचायती राज और ग्रामीण निर्माण मंत्रालय की बढ़ोतरी ही की गई है, जिसके साथ अब उनके कुल विभागों की संख्या बढ़ाकर 8 से 10 कर दी गई है। धामी सरकार 1 के समय विधानसभा स्पीकर रहे प्रेमचंद अग्रवाल के कद में भी बढ़ोतरी की गई है। धामी कैबिनेट 2 में उन्हें वित्त, शहरी विकास, आवास, विधायी एवं संसदीय कार्य, पुनर्गठन और जनगणना जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के 6 विभाग दिए गए हैं। धामी सरकार 1 में मंत्री रहे गणेश जोशी के कद में भी इजाफा किया गया है। पहले उनके पास सैनिक कल्याण, औद्योगिक विकास, लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग मंत्रालयों के 4 विभाग ही थे, लेकिन इस बार सैनिक कल्याण के साथ साथ उन्हें कृषि एवं कृषक कल्याण और ग्राम्य विकास मंत्रालयों के विभागों की जिम्मेदारी भी दी गई है। इस बार गणेश जोशी के पास कुल 9 विभाग हैं। धामी सरकार 1 में कैबिनेट मंत्री रहे डॉक्टर धन सिंह रावत के पास पहले सहकारिता, प्रोटोकॉल, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, उच्च शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्रालयों के 5 विभाग थे, तो वहीं इस बार सहकारिता, प्रोटोकॉल, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें नहीं दी गई, लेकिन विद्यालयी शिक्षा बेसिक, विद्यालय शिक्षा माध्यमिक, संस्कृत शिक्षा मंत्रालयों के विभागों की जिम्मेदारी देकर इनके विभागों में इजाफा किया गया है। धामी सरकार में पिछली बार भी मंत्री रहे सुबोध उनियाल के पास कृषि मंत्रालय के 7 विभाग थे, लेकिन इस बार इनकी जिम्मेदारी पूरी तरह से बदल दी गई। वन, भाषा, निर्वाचन, तकनीकी शिक्षा मंत्रालयों के कुल 4 विभाग सुबोध उनियाल को सौंपे गए हैं। पिछली सरकार में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रही रेखा आर्या को इस बार भी इस महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य पालन के विभागों को हटाकर इस बार खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले और खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी रेखा आर्या को दी गई है। चंदन रामदास पहली बार धामी सरकार में मंत्री बनाए गए हैं और पहली बार ही उन्हें समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, परिवहन, लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्यम मंत्रालयों के 6 विभागों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के बेटे सौरभ बहुगुणा पहली बार धामी सरकार 2 में मंत्री बनाए गए और उन्हें पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य पालन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, प्रोटोकॉल, कौशल विकास एवं सेवा योजन मंत्रालयों के 6 महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है।
पूर्व मंत्रियों में हरक सिंह रावत और यशपाल आर्या चुनाव से पहले ही पाला बदलकर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसके अलावा यतीश्वरानंद हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव हार गए, इसलिए उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिल पाई। इसके अलावा जीते हुए मंत्रियों में पूर्व मंत्री बंशीधर भगत, बिशन सिंह चुफाल और अरविंद पांडे को भी कैबिनेट में जगह नहीं मिल पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।